अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, जैसा कि आपको मालूम है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, तो इसमें लोग इत्तिकाफ़ बैठते हैं। तो इत्तिकाफ़ के हवाले से आज जो हमारा उन्वान है वो है औरतें इत्तिकाफ़ कहाँ करें। इत्तिकाफ़ के हवाले से बुनियाद कुरान मजीद की एक आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम मसाजिद में इत्तिकाफ़ करते रहो। मसाजिद का इतलाक़ जाए नमाज या मुसल्ला पर नहीं किया जाता, बल्कि इस्तिलाही तौर पर इस मुकाम पर किया जाता है जहाँ 5 वक्त नमाज कायम की जाती है और नमाज जुमा का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। और जब तक कोई वाज़े करीना या सारफ ना मौजूद हो, इस वक्त की सायत में मस्जिद का मतलब मारूफ मायने में ही लिया जाता है, ना कि घरों में कायम शुदा मुसल्ला। किसी भी किस्म का जाए नमाज वगरना पूरी ज़मीन नमाज के लिए ज़ाहिर है, तो फिर इत्तिकाफ़ ज़मीन में कहीं भी किया जाना जायज़ होना चाहिए। इत्तिकाफ़ की बुनियाद बनने वाली आयत सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 183 ता 188 का एक जुज़ और 6 आयात में जो भी फ़क़ी अहकाम और अखलाकी आदाब बयान किए गए हैं, वो सब बिला तखसीस और बिला तफरीक मर्द और औरत दोनों के लिए, और इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं। तो सिर्फ इत्तिकाफ़ वाले जुज़ को मर्दों के साथ ख़ास कर देना दलील का मोहताज है, वगरना ये माना जाए कि बाकी अहकाम और आदाब की तरह इत्तिकाफ़ का हुक्म भी दोनों के लिए आम है। औरत की घर में नमाज की फजीलत पर क्यास करते हुए इसके लिए घर में इत्तिकाफ़ का जवाब पैदा करना भी गैर माकूल है बात है। तो ख्याल है कि मर्द की नफली नमाज भी तो घर में अफजल है, जबकि इत्तिकाफ़ भी गैर वाजिब है, फिर तो मर्दों के लिए भी घर में इत्तिकाफ़ बैठने का जवाज़ होना चाहिए। यकीनन औरत की घर में नमाज की फजीलत पर क्यास करते हुए इत्तिकाफ़ का घर में अहसन कहना भी दलील का मोहताज है। अनाफ की बाज़ कुतुब में औरत का इत्तिकाफ़ मस्जिद में भी दुरुस्त है, चुनांचे ख्वाहिश के घर में इत्तिकाफ़ के कायलीन की एक दलील यह है कि हदीस में इस बात का कहीं जिक्र नहीं कि साहबियात मस्जिद में इत्तिकाफ़ किया करती थी। अव्वल तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात मान ली जाए तो ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें ख़वातीन का घर में इत्तिकाफ़ करने का जिक्र हो, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन खैमे लगाया करती थी और उनके घर तो मसाजिद से मस्जिद नबी से मुत्तसिल। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम का घर तो मस्जिद नबी से मुल्क था, मगर फिर भी वो खैमा लगाकर इत्तिकाफ़ बैठती थी। जबकि इत्तिकाफ़ का मस्जिद या घर में करना या ना करना दोनों कैफियत गैर मज़कूर है, तो फिर फ़क़ी कायदा के तहत इत्तिकाफ़ अपनी असल की बुनियाद पर किया जाएगा और इसकी असल इत्तिकाफ़ का मसाजिद में किया जाना है। सही बुखारी सोम बाबुल इत्तिकाफ़ की मारूफ हदीस भी इस बात का जिक्र करती है। उम्महातुल मोमिनीन भी मस्जिद में इत्तिकाफ़ किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 2041। मज़कूरा बाला आयात की वजह दलालत है कि इत्तिकाफ़ अगर मस्जिद के अलावा भी दुरुस्त हो तो फिर उसको मुबाशरत की हुर्मत से मखसूस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिमा बिल इजमा इत्तिकाफ़ के मनाफी है। तो मसाजिद के जिक्र से मालूम हुआ इत्तिकाफ़ मस्जिद से मखसूस है। इस बिना पर इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह शार बुखारी रकम तराज है, उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है इत्तिकाफ़ के लिए मस्जिद का वजूद शर्त है। फ़तहुल बारी। इत्तिकाफ़ मस्जिद के अलावा गैर दुरुस्त है, वरना आपके लिए मुमकिन था कि सर मुबारक की कंघी के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते। अगर औरत के घर में इत्तिकाफ़ की दलील ये बनाई जा रही है कि हजाब के मुनाफी मामलात रूनुमा होते हैं, तो हज उम्रा में हजाब के मुनाफी रवैये कहीं ज़्यादा कसरत के साथ देखने को नजर आते हैं। क्या हज उम्रा पर भी इसी दलील का इतलाक़ किया जाएगा? इस अमर पे है कि हैरानी इस अमर पे है कि औरतों का बगैर हजाब बाजार जाना, दुनियावी मामलात में भरपूर शिरकत करना, हर ममानत भी इसी जुमरे में आनी चाहिए, लेकिन वह ऐसी कोई ममानत नहीं है। इत्तिकाफ़ की इस्तिलाही तारीफ़ात को बगौर पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि अपने दुनियावी मशागल और मसरूफियत से कट कर मुसलमान अल्लाह से राब्ता कायम करने की कोशिश करता है। तो क्या घर में ये मुमकिन है जहाँ मेहमानों का आना जाना अफराद खाना की रोज़मर्रा मसरूफियत और बातचीत के साथ ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जबकि पाकिस्तान में अक्सर आबादी की मकानियत को देखा जाए तो ये नामुमकिन नजर आता है कि इतने छोटे घरों में ये कैसे मुमकिन है। और फितरी बात है, शरीयत का कोई हुक्म सिर्फ अमीरों के लिए नहीं हो सकता है। इत्तिकाफ़ के दौरान जिस रूहानियत और तक़द्दुस की ज़रूरत होती है वो सिर्फ मसाजिद के बाबरकत माहौल में ही मिल सकती है। घरों में इसका वजूद नामुमकिन है, क्योंकि जिस जगह को खातून ने अपने इत्तिकाफ़ के लिए मुक़स्सद किया हो वहाँ घरेलू ज़िंदगी के तमाम मामलात बिलखुसूस अज़वाजी मामलात पाकी और नापाकी के मामलात भी होते होंगे, तो कैसे मुमकिन है वहाँ इत्तिकाफ़ को रूहानियत और तक़द्दुस मिल सके। ख़वातीन का घरों में इत्तिकाफ़ की बुनियाद अगर सिर्फ उलमा के फतवा ही है
تو کرنے اول کے محدثین کے فتاوی کہیں زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں بنیاد بنایا جائے۔ البتہ خواتین کے مساجد میں اعتکاف کے حوالے سے کہیں شریعت کے منافی کوئی رویہ نظر آتا ہے، مثال کے طور پر حجاب کے منافی وغیرہ، تو بہتر ہے اسے ترک کر دیا جائے کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات قرآن اور حدیث کے طرز پر ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے نیک کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔